अच्छा भी नहीं। हाँ? अरे बाबा से सो गए के? उठिए, घर आ गया। आइए। आजा सरस्वती, ये है ना, ये हमारा राठी हाउस है। बाबू, मैं ना वो गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। अरे रुक, इसकी कोई जरूरत को नहीं। सरस इस घर में वंश की बीननी बनकर नहीं, हमारी बेटी बनकर प्रवेश करेगी। और बेटी में कोई तैयारी की जरूरत ना पड़े, जिसका अपना घर है। आजा आजा सरस्वती, आजा। आजा बेटा। रानी, सासू माँ, सासू माँ, अरे ससुर जी, वेद भैया आ जाओ। आजा आ गए। अरे तो दे। कैसा रहा उमा साकी बहन का कार्य? अंदर आए। वंश भैया ने शादी कर ली? वंश, जी, उमासा की छोटी बहन सरस है। उमासा की बहन, जिसका कार्य होने वाला था, मतलब वो कार्य शादी था? क्या भाबू, वंश भैया की शादी हो गई और हम ऐसे यहाँ घर पे बैठे रह गए? बोलो। कोई पहाड़ ना तोड़ा थड़े वंश भैया ने, झूठ बोल के छल करके शादी की है। इस मासूम लड़की को फंसाया है वंश ने। सरस, हमारे कमरे में चल, इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। आए। बाबू, माफ करना मुझे, पर मैं आपके कमरे में नहीं सो सकती। अब मैं शादीशुदा हूँ और उनका कमरा ही मेरा कमरा है। देख सरस, अब जे रिश्ते निभाने की जरूरत ना है। इस हालत में तो कुछ सोच ना पा रही, सही गलत कुछ समझ ना पा रही। अरे शादी विधि से नहीं, रिश्तों की सच्चाई से होवे। कल सुबह उठ करके ना आराम से सोच समझ कर फैसला लेना। हाँ? सोचना समझना तो रिश्ते जोड़ने के पहले होता है। एक बार रिश्ता जुड़ जाए, फिर उसे निभाना ही धर्म है। पर सरस, दादो सासे मैंने ये रिश्ता और इन्हें दोनों को अपना लिया। भाबू, सही तो कह रही है सरस। चल सरस, मैं तुझे थारा कमरा दिखाती हूँ। आजा। जा सरस, ध्यान से लेकर जाए। आज से ये थारा कमरा है। सबके सामने तो मैंने कुछ ना कहा, लेकिन आज थारी चाची ना तुझसे बहुत नाराज है। जरा भी पता होता ना कि इसने दोस्त लड़की के जिंदगी खराब करने की खिचड़ी थारे मन में पकड़ी है, तो थारा साथ में कभी ना देती। अगर सरस्वती को खरोंच भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये बात ना कान खोल के सुन ले, क्योंकि इस घर के मर्दों ने हमेशा औरतों को इज्जत दी है, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो मेरे जेठ जी सूरज जी थे, अरे विक्रम जी और थारा भाई गोलू।
आज से सरस्वती थारी बींदनी है और उसको वो इज्जत तुझे देनी पड़ेगी। सरस, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो टेम मत देखना, चाची को याद कर लेना। आज से तू हमारी प्यारी कनक है। आज इस घर ने एक बेटा खो दिया और बेटी के रूप में तुझे पाली। चल, तू थक गई होगी, आराम कर ले। तो मेरे कमरे में क्यों चली आई? घर के किसी कोने में जाके पड़ी रहो। अगर मैं आपकी जिंदगी में कदम रख सकती हूँ तो आपके कमरे में आने में कैसा संकोच? अब ये सिर्फ आपका कमरा नहीं, हमारा कमरा है। आप थोड़ा उधर हो जाइए, मुझे भी सोना है। ये मेरा बेड है और कमरे में अभी बहुत सी जगह है। बेस्ट नीचे वाली है, वहां जाके सो जाओ। मेरे कमरे की किसी भी चीज को मत छूना। यही तुम्हारी असली जगह है। आज से आदत डाल लो। और हाँ, चाची की बातों से ज्यादा लाड में आने की जरूरत नहीं है। इस कमरे की बातें या मेरे बारे में कुछ भी इस कमरे से बाहर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे जो पति की बुराई करूं। सुनिए, एसी थोड़ा कम कर देंगे? मुझे आदत नहीं है, ठंड लग रही है। तुम्हारी वजह से मैं नहीं बदलने वाला। अगर यहां रहना है तो अपनी आदतें बदल लो। संतोष, कुछ भी बातें करने वाले को क्या बोलते? याद आया, ऊट पटांग। नहीं, रहने दे बेटा, जीती रहे, जीती रहे। खुश रह। नाना सरस, तू इस घर की बेटी है। ये सब करने की ना थारे को जरूरत को नहीं। जी
जी, थारो शरीर तो बुखार से तप रहे है, पर रात तक तो सब कुछ ठीक तो अचानक क्या हो गया? वंश, मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे ऐसे मत देखो। भाभू, इनकी कोई गलती नहीं है। वो कल इतनी भागदौड़ थी ना और परेशानी रही, उसी वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो फिर उठकर नहीं आना चाहे तो ना, जाकर आराम कर, मैं दवाई मंगवाती हूँ। जा। भाभो मंगवाइए मत, बुखार की दवा रखिए मेरे पास, मैं वो देता हूँ। और वंश, तो डॉक्टर को फोन कर, वो आके चेकअप कर लेंगे। जेठ जी, वो हमारे घर में अंग्रेजी दवाइयाँ मना है, हमें दादू सा की आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लगती हैं। तुम क्या करती आई हो, सब भूल जाओ। जो नहीं किया वो करना पड़ेगा। मेरी बहन को भी तुम लोगों ने अपने हिसाब से सब करवाया था ना, चाय बंद करा दी, छोटी थाली में खाना खिलवाया, अब तुम भी भुगतो। सरस, कोई बात नहीं, अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ सूट करती हैं तो मैं किसी वैद्य को बुलाता हूँ। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है भाई, पूरी दुनिया जिन दवाइयों पर जीती है वो जहर थोड़ी ना है। ठीक होना तो ये दवाई खानी होगी। बंस, खबरदार जो सरस के साथ ऐसी बात की तो ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तू तो जाने ही है कि हमारी लाठी में अब भी जोर बाकी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।